हेलो दोस्तों, आज हम 11th क्लास के दूसरा वीडियो लेकर के आए हैं। इससे पहले वाले वीडियो में हम आपको समुच्चय के बारे में बताए थे कि समुच्चय किसे कहते हैं। तो समुच्चय क्या होता है? जो सुपरिभाषित संख्याओं के संग्रह को समुच्चय कहते हैं। ठीक, और उसके प्रकार कितने होते हैं तो एक आध बताए थे कि रिक्त समुच्चय, ठीक ना, समुच्चय के अवयव के बारे में बताए थे। ठीक, उसी तरह से आज हम पढ़ेंगे क्या समुच्चय के प्रकार। समुच्चय के कितने प्रकार होते हैं, कुछ प्रकार आपको बता दे रहे हैं। सबसे पहले आप देखिए उप समुच्चय किसे कहते हैं। उप समुच्चय को सबसेट बोलते हैं। यदि समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव समुच्चय बी का भी एक अवयव हो तो ए को समुच्चय बी का उप समुच्चय कहते हैं। इसका मतलब कि यदि दो समुच्चय है और ए का प्रत्येक अवयव समुच्चय बी में हो तो हम कहेंगे कि ए क्या है, बी का उप समुच्चय है। ठीक, इस प्रकार से आप देखिए कि ए और बी और पी तीन समुच्चय लिया गया है। तो ए में आपका क्या है अवयव 1, 2 और 4 है और बी में 1, 2, 3, 4 है। तो देखिए ए का प्रत्येक अवयव जो है समुच्चय बी में है, अतः हम कहेंगे कि ए जो है बी का क्या है, उप समुच्चय है। देखिए उप समुच्चय को कैसे सूचित करते हैं आप देखिए। ठीक, उप समुच्चय को हम इस तरह से सूचित करते हैं। ठीक, तो मतलब ए का प्रत्येक अवयव क्या है, बी में है, तो अतः ए क्या है, बी का उप समुच्चय है। ठीक, अब देखिए ए का प्रत्येक अवयव पी में भी है तो ए क्या है, पी का क्या है, उप समुच्चय है। ए क्या है, पी का उप समुच्चय है। अब देखिए बी का प्रत्येक अवयव पी में नहीं है, बी का प्रत्येक अवयव पी में नहीं है, तो हम लिखेंगे कि क्या बी जो है पी का उप समुच्चय नहीं है। ये इस तरह से हम लिख सकते हैं। आप लोग इस तरह से क्वेश्चन बनाइएगा, किताब को देखिएगा। अगले हम चलते हैं उप समुच्चय के जो कुछ प्रमेय है उस प्रमेय को देखते हैं। रिक्त समुच्चय प्रत्येक दिए गए समुच्चय का क्या होता है, उप समुच्चय होता है। अगर मान लीजिए कि कोई भी समुच्चय दिया हो, ठीक ना, ए आपका कोई समुच्चय दिया हो तो इसका जो रिक्त समुच्चय मान लीजिए और बी कोई आपका क्या है, रिक्त समुच्चय है। बी बराबर क्या है, बी बराबर है कोई रिक्त समुच्चय है, तो बी जो होगा ए का क्या होगा, उप समुच्चय होगा। पहला थ्योरम आपका यही कहता है कि रिक्त समुच्चय जो होता है, रिक्त समुच्चय किसी भी समुच्चय के क्या होता है, उप समुच्चय होता है। ठीक, दूसरा आपका कह रहा है कि यदि किसी समुच्चय के n अवयव हो तो उसके कुल 2 के पावर n उप समुच्चय होंगे। ठीक ना, आप देखिए कि यहाँ इसमें क्या है, 3 अवयव है, तो इसके कितने उप समुच्चय होंगे, 3 अवयव है तो 2 के पावर 3 कहेंगे तो मतलब 8 इसके उप समुच्चय होंगे। 8 इसके क्या होंगे, उप समुच्चय होंगे। और वो 8 आपके उप समुच्चय क्या होगा, पहला तो 5 होगा, दूसरा आपका 1 होगा, तीसरा आपका 2 होगा, चौथा आपका 4 होगा, पांचवा आपका 1, 2 होगा, छठवा आपका 1, 4 होगा, सातवां आपका क्या हो जाएगा, 2, 4 हो जाएगा, सातवां आपका क्या हो जाएगा, 2, 4 हो जाएगा, और आठवां क्या हो जाएगा, 1, 2 और 4 हो जाएगा। मतलब वही आपका संख्या हो जाएगा। ये देखिए ये भी क्या है, इसका उप समुच्चय है। ये 1 भी क्या है, इसका उप समुच्चय। मतलब जितनी भी सारी हैं आपके क्या है, इसका उप समुच्चय है। मतलब आपके n अवयव हो, ठीक ना, तो उसके उप समुच्चय की संख्या क्या हो जाएगी, 2 के पावर n हो जाएगा। ठीक ना, इस तरह से आप लोग उप समुच्चय बता देंगे कि अगर मान लिया कि आपके 3 अवयव हो तो उसके उप समुच्चय की संख्या क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अगर आपके 4 अवयव हो तो उस उप समुच्चय की संख्या क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। अगर आपके 5 अवयव हो तो उप समुच्चय की संख्या कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा। ठीक, उप समुच्चय मतलब समझ गए कि यदि किसी समुच्चय के प्रत्येक अवयव दूसरे समुच्चय में हो तो पहला समुच्चय दूसरे समुच्चय का क्या कहलाएगा, उप समुच्चय कहलाएगा। अब तीसरा देखते हैं, यदि समुच्चय ए समुच्चय बी का उप समुच्चय हो तो, और तथा समुच्चय बी समुच्चय सी का उप समुच्चय हो तो हम कहेंगे कि आपका ए भी क्या होगा, सी का उप समुच्चय होगा। मतलब वे एक दूसरे से उप समुच्चय होंगे। मतलब आपका यही है कि ए बी का उप समुच्चय है, बी सी का उप समुच्चय है, तो ए भी क्या होगा, सी का उप समुच्चय होगा। ठीक ना, उस सिचुएशन में क्या होगा, ए भी क्या होगा, किसका उप समुच्चय होगा, सी का होगा। मतलब यदि ए बी का उप समुच्चय है, बी सी का उप समुच्चय है,
तो ए भी क्या होगा, सी का उप समुच्चय। जाहिर सी बात है कि अगर मान लीजिए कि दो वस्तुएं हैं, ए बराबर बी है और बी बराबर सी है, तो इस सिचुएशन में ए बराबर सी होगा ही होगा, होगा कि नहीं। फिर हम देखते हैं समुच्चय की समता। समुच्चय की समता का मतलब यही होता है कि दो समुच्चय ए और बी समान कहे जाते हैं। कब समान कहा जाएगा, यदि समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव समुच्चय बी में हो तथा समुच्चय बी का प्रत्येक अवयव समुच्चय ए में हो, तो उस सिचुएशन में ये दोनों समुच्चय क्या होंगे, समान होंगे। जैसे मैं मान लीजिए कि ए बराबर आपका 1 2 3 4 दे दिया है, समुच्चय बी बराबर 2 4 3 1 दे दिया है, ठीक ना। इस प्रकार देखिए इसका प्रत्येक अवयव समुच्चय बी में है, इसलिए ए और बी क्या है, एक दूसरे के समान है। अतः हम ये दोनों को हम क्या कहेंगे, समान समुच्चय कहेंगे, ठीक ना। अब हम आगे जाते हैं, क्या यथार्थ समुच्चय किसे कहेंगे, ठीक ना। यथार्थ उप समुच्चय, क्या यथार्थ, इसको आप देख लीजिए, अगर हो सके तो नोट भी कर लीजिए और किताब से आप बनाइए। आगे कुछ समुच्चय है उसको हम देखते हैं। यथार्थ उप समुच्चय, यथार्थ उप समुच्चय। देखिए यथार्थ उप समुच्चय और उप समुच्चय ये दोनों एक ही बात है, बस थोड़ा सा अंतर है। यथार्थ उप समुच्चय और उप समुच्चय ये दोनों एक ही बात है, पर थोड़ा सा अंतर है। उस अंतर को देखिए। देखिए उप समुच्चय किसे कहेंगे कि यदि समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव समुच्चय बी में हो, वो आपका उप समुच्चय कहलाएगा। और यथार्थ उप समुच्चय, यथार्थ उप समुच्चय किसे कहेंगे, इसको बोलेंगे प्रोपर सबसेट। क्या बोलेंगे, PROPER, प्रोपर सबसेट। यथार्थ उप समुच्चय किसे बोलेंगे, तो यदि समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव बी में हो और बी का कोई एक कम से कम एक ऐसा अवयव हो जो ए में न हो, वही आपका क्या कहलाएगा, यथार्थ उप समुच्चय कहलाएगा। मतलब आपका कह रहा है कि यदि किसी समुच्चय का प्रत्येक अवयव बी में हो और बी का कोई एक ऐसा अवयव जो ए में न हो, वही आपका क्या कहलाएगा, यथार्थ उप समुच्चय कहलाएगा। जैसे मान लीजिए कि ए हो गया, ए बराबर क्या है, 2 3 4 है, ठीक। और आपका बी बराबर हो गया 5 2 3 4 हो गया, ठीक ना। इस तरह से ए जो है बी का क्या हो जाएगा, यथार्थ उप समुच्चय हो जाएगा। ए बी का क्या हो जाएगा, ए बी का क्या हो जाएगा, यथार्थ उप समुच्चय हो जाएगा। मतलब यथार्थ उप समुच्चय उसे कहते हैं कि यदि किसी समुच्चय का प्रत्येक अवयव बी में हो, देखिए प्रत्येक अवयव 2 3 4 है ना, तथा कोई एक कम से कम कोई एक अवयव ए में न हो, तो उस सिचुएशन में इसको हम क्या कहेंगे, यथार्थ उप समुच्चय कहेंगे। देखिए इसमें अधिक भी हो सकता है, 7 8 9 भी हो सकता है, ठीक ना। इस सिचुएशन में भी ये क्या कहलाएगा, यथार्थ उप समुच्चय कहलाएगा। और उप समुच्चय किसे कहेंगे, तो यदि किसी समुच्चय का प्रत्येक अवयव दूसरे समुच्चय में हो, मतलब बराबर हो या अधिक, उससे उसको कोई मतलब नहीं है। और यथार्थ में ये जाहिर सी बात है कि ये बड़ा ही होना चाहिए, और उप समुच्चय में कोई जरूरी नहीं है, बराबर भी हो सकता है, ठीक। अब देखिए अधि समुच्चय किसे कहेंगे, ठीक ना। तो अधि समुच्चय देखिए, यदि ए का प्रत्येक अवयव बी में हो, तो यहाँ तो उप समुच्चय कहेंगे। और इसी को हम अगर उल्टा कर दें तो बी जो है ए का क्या कहलाएगा, अधि समुच्चय कहलाएगा। यहाँ हम क्या कहेंगे, ये तो उप समुच्चय है, ठीक ना। ये उप समुच्चय है, ए बी का क्या है, उप समुच्चय है, और बी ए का क्या है, अधि समुच्चय है। मतलब उप समुच्चय को अगर हम उल्टा लिखेंगे तो हम कहेंगे बी और ए का क्या है, आपका अधि समुच्चय है, ठीक ना। तो आपका अधि समुच्चय भी क्लियर हो गया, ठीक ना। अधि समुच्चय मतलब आपके दो समुच्चय हैं, ए का प्रत्येक अवयव क्या है, बी में है, ठीक ना। ए का प्रत्येक अवयव क्या है, बी में है, ठीक। मतलब ए क्या है, बी का क्या है, उप समुच्चय है, ठीक ना। तो बी को ए का क्या कहेंगे, अधि समुच्चय कहेंगे। बी को ए का क्या कहेंगे, अधि समुच्चय कहेंगे, ठीक ना। मतलब ए का प्रत्येक अवयव बी में हो तो ए उप समुच्चय हो जाएगा, और बी क्या कहलाएगा, ए का अधि समुच्चय कहलाएगा, ठीक ना। अब देखिए सक्त समुच्चय किसे कहेंगे, ठीक ना। अब देखते हैं क्या, सक्त समुच्चय। सक्त समुच्चय, अगर मान लीजिए कि कोई समुच्चय है, ठीक ना, 2 3 4 5 कोई समुच्चय है,
तो इसके जितने उप समुच्चय होंगे, इसके जितने उप समुच्चय होंगे, सख्त समुच्चय को हम पावर सेट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पावर सेट। ठीक ना, सख्त समुच्चय को क्या बोलेंगे? पावर सेट बोलेंगे। ठीक, तो इसके जितने उप समुच्चय होंगे, जैसे इसके उप समुच्चय पहला तो 5 हो जाएगा, रिक्त समुच्चय हो जाएगा। दूसरा क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। फिर इसका 3 हो जाएगा। 3 भी क्या होगा? इसका उप समुच्चय होगा ना। 4 भी उप समुच्चय होगा। 5 भी उप समुच्चय होगा। फिर 2, 3 उप समुच्चय होगा। ठीक, 2, 4 उप समुच्चय होगा। 2, 5 उप समुच्चय होगा। ठीक, फिर आपका क्या होगा? फिर आपका 3, 4 उप समुच्चय होगा। ठीक, फिर आपका हो जाएगा 3, 5 उप समुच्चय हो जाएगा। फिर आपका हो जाएगा 4, 5 उप समुच्चय हो जाएगा। फिर आपका 2, 3, 4 उप समुच्चय हो जाएगा। फिर आपका 2, 3, 5 उप समुच्चय हो जाएगा। फिर आपका हो जाएगा 3, 4, 5 उप समुच्चय हो जाएगा। फिर मतलब ये सारी क्या है? इसके इस समुच्चय मान लीजिए P बराबर है, इस सारी जितने आपके समुच्चय हैं P के क्या है? उप समुच्चय है। ठीक ना, इस तरह से आप देखिए यहाँ पे n बराबर क्या है? 4 है ना, तो इसके उप समुच्चय की संख्या क्या हो जाएगी? 2 के पावर 4, मतलब क्या होता है? 16 हो जाएगा। मतलब इसके उप समुच्चयों की संख्या क्या हो जाएगा? 16 हो जाएगा। मतलब जितने नंबर रहेंगे उसके 2 के पावर कर देंगे, ठीक ना, तो उसके उप समुच्चयों की संख्या आ जाएगा। तो देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। देखिए एक और छूट रहा है, ठीक ना, तो उसको आप कॉम्बिनेशन कहीं से मिला लीजिएगा। 3, 4, 5, 3, 4, 5, 2, 3, 4, ठीक ना, फिर 2, 4, 5। देखिए 2, 4, 5, हाँ 2, 4, 5 छूट रहा है। ठीक ना, आपका 2, 4 और 5 छूट रहा है। ठीक ना, इस तरह से आपका 16 उप समुच्चय हो गया। ठीक, तो आप सब उप समुच्चय समझ गए। मतलब जो इसका जितना उप समुच्चय होगा वही आपका क्या कहलाएगा? सप्त उप समुच्चय या पावर सेट कहलाएगा। ठीक, आगे हम चलते हैं क्या? समष्टीय समुच्चय। अगर मान लीजिए कि बहुत सारे समुच्चय हैं और सबका अगर यूनियन कर दिया जाए वही आपका क्या हो जाएगा? समष्टीय समुच्चय कहलाएगा। जैसे मान लीजिए कि हम ले लिए हैं क्या, ये समष्टीय समुच्चय को देख लीजिए एक बार। उसके बाद आप एनसीईआरटी बुक को बनाइएगा, आपको कोई कहीं भी दिक्कत नहीं होगा। ठीक ना, समष्टीय समुच्चय किसे कहेंगे? ठीक, तो कह रहा है कि एक विशेष परिस्थिति में समष्टीय समुच्चय ऐसा समुच्चय है, ठीक ना, और मान लीजिए कि ए कोई समुच्चय है 2, 3, 4, ठीक, बी कोई समुच्चय है, ठीक, आपका 4, 5, 6, और सी समुच्चय है 8, 7, 5। ठीक ना, इस तरह से समष्टीय समुच्चय एस बराबर हो जाएगा। इसके जितने अवयव होंगे सबको एक बार कंबाइन कर लेंगे, सबका यूनियन कर लेंगे, वही आपका क्या हो जाएगा? समष्टीय समुच्चय हो जाएगा। ठीक, 6, 7, 8, यही आपका क्या हो गया? समष्टीय समुच्चय हो गया। मतलब जितने समुच्चय है सबका यूनियन ही क्या कहलाएगा? आपका समष्टीय समुच्चय कहलाएगा। और ये समष्टीय समुच्चय के ये जितने भी समुच्चय होते हैं क्या होते हैं? उप समुच्चय होते हैं। क्या होते हैं? उप समुच्चय होते हैं। ठीक है, अर्थात समष्टीय समुच्चय क्या है? इन सभी का क्या है? अधिसमुच्चय है। समष्टीय समुच्चय क्या है? इन सभी का अधिसमुच्चय। ये सबका हम बता दिए हैं, ये सब क्या है? अधिसमुच्चय क्या है, समष्टीय समुच्चय क्या है। इस प्रकार से आप अपना क्वेश्चन बना सकते हैं। अब अगले वीडियो में हम अंतराल के बारे में बता देंगे कि बंद अंतराल क्या है, खुला अंतराल क्या है, ठीक ना, उसका भी बहुत ज्यादा उपयोग है। ठीक, तो आप एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 2 को बनाइएगा। इसमें से कुछ क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को हम देख लेते हैं। ठीक ना, जैसे मान लीजिए कि आपका क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में सख्त समुच्चय को लिखे। ठीक ना, आपका एक समुच्चय दे दिया है क्या? 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया। इसमें सख्त समुच्चय को लिखना है, आप लिख सकते हैं। पहला 5 हो जाएगा, दूसरा 1 हो जाएगा, ठीक ना, फिर आपका क्या हो जाएगा? तीसरा 2 हो जाएगा, फिर इस तरह से 3 हो जाएगा। मतलब जितने इसके उप समुच्चय होंगे वही इसका क्या हो जाएगा? सख्त समुच्चय हो जाएगा। ठीक ना, तो इसमें बहुत सारे क्वेश्चन हैं, आप उस क्वेश्चन को बनाइए, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा। अगले वीडियो का इंतजार कीजिए। अगर कोई भी दिक्कत होगा तो आप फीडबैक दीजिए कि हमको यहाँ पे दिक्कत हो रहा है, इस क्वेश्चन में हो रहा है, तो हम क्वेश्चन भी लेकर के आएंगे। हम इसलिए इसको लेकर के आए हैं, फॉर्मूला को लेकर के आए हैं, थ्योरी को लेकर के आए हैं कि शायद आपको कहीं पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं होगा। धन्यवाद, आप पढ़िए, मन लगा कर पढ़िए।